जय हिंद प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति स्टडीज क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? आप सब बताएंगे। उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे और अपने पढ़ाई में चांद चांद लगा रहे होंगे। तो आप सब कमेंट करके एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे। तो आइए चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ, जो कि रीजनिंग का हमारा आज दूसरा चैप्टर है, एनोलॉजी यानी कि सादृश्यता। ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से एग्जाम में जरूर एक या दो क्वेश्चन अनिवार्य रहता है इसमें से उठाना। तो उसी को देखते हुए आज हमने एनोलॉजी से कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आप लोगों के बीच हम सॉल्व कराने वाले हैं और अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि एकदम आसानी से इसे सॉल्व करने का हम तरीका आप लोग को बताएं, एकदम इजी तरीके से इसे सॉल्व करने का तरीका बताएं। और सबसे पहले इसमें एनालॉजी यानी सादृश्यता में इसमें 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि उन सबसे हमने दो दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई जो भी बहन अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्रजापति स्टडीज़ क्लासेस से आप लोग जुड़ें और अपने भाई को प्यार दुलार और सपोर्ट करें। तो इसी को देखते हुए आइए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नांकित समूह की संख्याओं में है। आपके क्वेश्चन ये रहे और आपके ऑप्शन ये रहे। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए आइए देखिए, सपोर्ट में इसे हम सॉल्व करने का तरीका हम आप लोग को बताते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, इसमें से कोई दो संख्या पकड़ी जाती है, यानी कि इसमें 3 अंक दिए हुए हैं 20, 90, 10। इसमें से कोई दो संख्या को ऐसे पकड़ेंगे, उनमें हम गुणा करेंगे, जोड़ गुणा भाग घटाना जो मन सो आप लोग करिए। लेकिन इन दो संख्याओं में, मतलब 3 संख्या है, इसमें से कोई आपको दो संख्याएं लेनी है। आप उसमें गुणा करिए, भाग करिए, जोड़ करिए, घटाना करिए, कुछ भी करिए, वो सभी करने से ये जो बीच वाला अंक है इसमें से कोई एक संख्या आना चाहिए। इन कहने का मतलब हमारा ये है, आप इन 3 में से कोई सी 2 को लीजिए और आप उसमें गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करके तीसरी संख्या उसमें से आपको लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। ठीक, 10 और 20 प्लस 10 को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा और 30 में 3 का गुणा कर देंगे तो 90 हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। 25 और 10 आपका 35 हो जाएगा और जब 35 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 135 आ जाएगा। 3 5 15 को 5 और 3 3 के 9 1 10, 105 आ रहा है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट इस पे नहीं बैठेगा। आइए दूसरे तरीके से सोल्व करके हम बताते हैं। देखिए इसमें और क्या हो सकता है। जब हम 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा आपका। ठीक, 10 आ जाएगा और 10 में हम क्या करेंगे, 10 से 9 से गुणा कर देंगे तो 10 9 90, ये तीसरी संख्या आ गई। ठीक उसी प्रकार 25 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, और जब 15 में हम 9 का गुणा करते हैं तो 15 9 135, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, पहली और तीसरी में से पहली में से तीसरी को घटाई जा रही है और जो उसका शेष आ रहा है उसमें 9 से गुणा किया जा रहा है, तो ये तीसरी अंक आपको मिल जा रही है। तो ठीक, आइए इसी को ऑप्शन के थ्रू देखते हैं क्या होगा। देखिए, जब 22 में से 7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में 7 आप लोग निकालिए 15 और 15 9 135 हो, यहाँ पे 150 गया, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, आइए 19 में से जब हम 15 निकालेंगे, 19 में से 15 निकालेंगे तो कितना होगा 4 और 4 9 36, यहाँ पे 80 दिया, ये भी ऑप्शन गलत है आपका।
आइए यहाँ पे देखते हैं, जब 18 में से 10 निकालेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और जब 18 में से 10 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 72। हाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिल गया। जब 18 में से आप 10 को निकालते हैं तो कितना आपका हो जाता है, 8 हो जाता है, और जब 8 में हम 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए डी को भी चेक कर लेते हैं। जब 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। 18 हो जाएगा, और 18 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना 169 रहेगा, 9 8 72, 2 आ रहा है इस, यानी कि इसका इकाई अंक ही 2 आ रहा है, यहाँ पे इकाई अंक 9 दिया है। तो यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग भी लगाने का कोशिश करिएगा। इसमें कुछ नहीं था, इसमें पहली संख्या में से तीसरी संख्या को घटाए हैं तो यहाँ पे 10 आया था, और जो संख्या आई है उसमें हम 9 से गुणा किए हैं, तीसरी संख्या हमें 90 मिल गया है। ठीक यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाए हैं तो वो भी 135 आ गया है। तो आप ऑप्शन के थ्रू देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट किस ऑप्शन में बैठ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, और अगर आप लोगों को क्लास समझ में और अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा ये आपके स्क्रीन पे। ये भी सवाल सेम टू सेम उसी तरह लगेगा, इसमें कहीं ना तो कहीं गुणा होगा, भाग होगा, जोड़ होगा, घटाना होगा, वही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया एग्जामिनर ने, जब हम इसमें पहले मतलब इसमें क्या किया जाता है ना, सबसे पहले छोटी संख्या को देखी जाती है कि छोटी संख्या को जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, भाग करने से ये बड़ी संख्या मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही है। पहले हम लोग छोटी संख्या को इसमें चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं इसमें क्या बैठ रहा है। जब 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 12, देखिए 12 प्लस 15, 5 2 7 हो जाएगा, 1 1 2 यानी 27 हो जाएगा। ठीक है, जब 27 में हम किससे गुणा करेंगे, 8 से, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, हाथ में लगा 5, 8 दूना के 16, और 16 5 21, यानी कि 216 आ गया। आइए इसको भी चेक करते हैं। जब 23 और 31 को जोड़ेंगे तो 23 प्लस 31, 3 1 4, 3 2 5, और 5 में 54 में जब हम 8 से गुणा करेंगे, 8 8 चौका 32 को 2, हाथ में लगा 3, और 8 5 40, 3 43, यानी कि ये भी आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये हमारा है, दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़कर उसमें 8 से हम गुणा कर दिए हैं तो आपकी तीसरी संख्या आ गई है, यानी कि आप ये तीसरी संख्या आ गई है। आप ये भी हमसे, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया आपको कैसे पता चल गया कि तुरंत 8 से गुणा करना है। देखिए 8 से गुणा करने का हमें ऐसे पता चला है, इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है, और जब हम 8 का 7 बार पढ़ा तो 8 7 56, यानी कि यहाँ इसके भी देखिए इकाई अंक पे 6 है, तो हमें कैसे भी करके पहले इकाई अंक को ढूंढना रहता है। तो 8 7 56 इकाई का अंक 6 आ गया, तो उसी क्रम में देखे हैं तो 216 आ गया। ठीक है, तो आइए चलिए देखेंगे, ऑप्शन के थ्रू हम चलेंगे। जब 24 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। जब 42 में हम 8 से गुणा करेंगे तो क्या आपका 380 बनेगा, 8 दूना के 16, इकाई अंक पे कितना है 0, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है। आइए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। 4 4 8, 4 4 8 हो जाएगा आपका, और 8 चौका 32, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इकाई अंक पे क्या चाहिए, इकाई अंक पे हमें क्या चाहिए, आपका क्या चाहिए, आइए देखते हैं। इकाई अंक पे हमें जो ये संख्या है वो चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। देखिए 4 4 8 होगा, और 8 में जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 8 64 होगा। ठीक है, यहाँ पे बन सकता है, बनने की संभावना है। देखिए 4 4 8 हो गया, 2 1 3 हो गया। जब 38 में हम क्या करेंगे, जब 38 में हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 64 को 4, हाथ में लगा 6, और आखिरी के 24 और 24 36,
यानी कि यही आपका ऑप्शन बन जाएगा। यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी भी चेक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब 11 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 1 5, 4 1 5 आपका हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। ठीक, 4 1 5 1 1 2 25, 25 में जब 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 आपका हो जाएगा। देखिए 8 5 40 हो गया, 8 8 दूना के 16, 16 4 20 हो गया, 200 हो गया। यानी कि ये भी गलत है। चलिए इसका चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इस कॉन्सेप्ट में ये क्या बोला जाता है, मैच खा रहा है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। ये एनालॉजी का ये दूसरा कॉन्सेप्ट रहा। पहला कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए, ये दूसरा उस पर ये दूसरा तरीका है। आइए चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे लगाए। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और तीसरा पद चौथे पद से संबंधित है। आपके क्वेश्चन रहा 169 संबंध 182 अनुपाते 225 संबंधे 240 अनुपाते खाली स्थान 306। और आपके ऑप्शन है 195, 289, 192 और 291। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए एक इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पकड़ेंगे 169 कितने का वर्ग होता है? 13 का, लेकिन 182 किसी का वर्ग नहीं होता है। ठीक, 225 15 का वर्ग होता है। ठीक, 240 किसी का वर्ग नहीं होता है। और 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17, और 17 का वर्ग कितना होता है? 289। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे क्या किया। देखिए ये 13 का वर्ग हो गया, ठीक, इसको छोड़ देंगे। ये 15 का वर्ग हो गया, ठीक, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब 15 के बाद कितना आता है? 17, ये 17 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 289, और इसको छोड़ देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है, एक इस मतलब पहला संख्या वर्ग है, दूसरे को छोड़ दिए, तीसरा वर्ग है, चौथे को छोड़ दिए, पांचवा वर्ग है, छठवें को छोड़ दिए। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ भाई चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ चलते हैं चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 13 संबंध है 225 अनुपाते 16 संबंध खाली स्थान अनुपाते समानुपात 17 संबंध 361। और आपके ऑप्शन है 345, 328, 324, 376। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्या किया एग्जामिनर ने, पहले आपको समझाते हैं। आप देखिए 13 का वर्ग तो आपका होता है 169। जब 13 में हम कितना जोड़ दें, ये किसका स्क्वायर है? 15 का वर्ग है। यानी कि जब 13 में हम 2 जोड़ देंगे, 13 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 225। ठीक है, ठीक उसी तरह 16 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 18, और 18 का वर्ग कितना होता है? 18 का वर्ग कितना होता है? 324। 324 कितना होता है? 324 से ना होता है जी, निकाल कर देख लीजिए। देखिए ये 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 है कम 8, 8 दूना के 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, अच्छा 6 दूना के 12, 2 1 3, 324 होगा, बिल्कुल सही है। तो देखिए 324 यहाँ पे आ गया, यानी कि हमारे कहने का मतलब है
इन संख्याओं में दो दो जोड़ दिया गया, यानी कि 13 में जब 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का वर्ग कितना हो जाता है 225। और इसी तरह 225 आ गया, जब 16 में हम 2 जोड़ देंगे तो आपका 18 आ जाएगा, और 18 का वर्ग कितना होता है 324, यानी कि 324 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है, यानी कि बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर प्लीज़ अगर भाई अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब भी करिए। तो इसी क्रम में आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वां अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। आपके ऑप्शन है DS DGS संबंधित, PEC समानुपात, NST संबंधित, QQM समानुपात, EHK, और आपके ऑप्शन है ABC और D। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और ये रहा एनालॉजी का तीसरा कॉन्सेप्ट, यानी कि ये इसका तीसरा प्रकार है। यानी कि हम आप लोगों को पहले ही बताया था ना, एनालॉजी यानी कि सादृश्यता 4 से 5 तरह के टाइप्स पूछता है, और ये टाइप्स तीसरा रहा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जब आप लोगों को याद होगा जब वो पढ़ाते क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तो आप लोगों से हम बोले थे कि ऐसे सवालों को ना जब तक आप लोगों को ABCD का जो प्लस वैल्यू याद नहीं रहता है ना, आप लोगों को ऐसे सवालों को लगाने में कठिनाइयाँ होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोग प्लीज़ इसका प्लस वैल्यू याद कर लेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए हाँ ये D हुआ, अंतर पे हो जाएगा अंतर, ये 4 पे D 4 पे होता है, P 16 पे होता है, 12 का अंतर हो जा रहा है। विपरीत विपरीत भी नहीं होगा। P का तो आपका K यानी कि 11 हो जाएगा, यानी कि अच्छा देखिए यहाँ से देखिए 19 में से जब 16 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, यानी कि जब 19 में से 3 निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और 7 में से जब 2 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, और D में से 3 निकालेंगे यानी 4 में से 3 निकालेंगे तो 1। आइए देखिए कॉन्सेप्ट मिल गया हमें, इसे कैसे सॉल्व करना है आप लोग को बताते हैं। पहला लेकर DGS अनुपात PEC, देखिए इसे कैसे सॉल्व किया। देखिए D आपका कितने पे होता है 4, G कितने पे होता है आपका 7, और S कितने पे होता है 19, P आपका कितने पे होता है 16, E कितने पे होता है 5, C आपका कितने पे होता है 3। देखिए 19 में से जब हम 3 निकालेंगे 19 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 16। जब 7 में से हम 2 को निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, और जब 4 में से हम एक को निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि देखिए -3 -2 और -1 का कॉन्सेप्ट बैठ है। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए जब हम देखिए यहाँ पे देखिए NST अनुपात संबंध है QQM। देखिए N आपका कितने पे होता है 14 पे होता है, S कितने पे होता है 19, T कितने पे होता है 20, ये Q कितने पे होता है 17, Q कितने पे होता है 17, और ये M कितने पे होता है 13 पे। देखिए जब 20 में से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -3 यानी कि 17 हो जाएगा। जब 19 में से जब हम 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 14 में से जब 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो ठीक, आइए इसको अब चेक करते हैं। EHK 11 में से जब हम 3 निकालेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 पे कौन सा अक्षर आता है H आता है। जब 8 में से जब हम 2 निकालते हैं तो 6 हो जाता है, और 6 पे कौन सा आता है F आता है। E जब 5 में से 1 निकालते हैं तो 4 बनता है, और 4 पे कौन सा अक्षर आता है D आता है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन
HFD आएगा इसमें, HFD। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये एन से शुरू है, ये एच से शुरू है लेकिन यहाँ पे जे नहीं आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे छठवें की तरफ। छठवें की तरफ क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है कि RAIN रैन संबंध है SZJM समानुपात फेल FALL को लिख रहा है, अनुसंबंध है GZM के समानुपात जंप। बताइए इसे कैसे सोल्व? आपके ऑप्शन है A B C और D। जल्दी जल्दी इसे सोल्व करके आप लोग हमें बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए इसको, इस पे क्या क्या इसमें देखिए, जब हम R में एक जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और A में जब हम एक में एक को घटाएंगे, जब एक कितने पे आता है? एक पे आता है, और जो उसमें से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? जेड आ जाएगा ना। और आई 9 पे होता है, 9 में एक जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, देखिए देखिए RAIN संबंध है SZJM। देखिए ये आपका 18 पे होता है, 1 पे होता है, 9 पे होता है, 14 पे होता है, 19 पे होता है, 26 पे होता है, 10 पे होता है, 13 पे होता है। ठीक है, देखिए जब एक में जोड़ेंगे तो +1 हो रहा है, और जब एक ए में से जब एक घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, और 26 पे कौन सा अक्षर आ जाता है? माइनस। 26 पे जेड आ जाता है। ठीक, जब 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाए, यानी कि +1 हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे -1 कर देंगे तो यहाँ पे आपका m हो जा रहा है, यानी यहाँ पे m हो जा रहा है। यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा बैठेगा? +1 -1 +1 -1 का इसमें आपका कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। तो आइए इसी में इसको चेक करते हैं। देखिए अब हमें किसका हमें किसे चेक करना है? जंप को। आइए JUMP। ठीक, इसमें देखिए ये जे आपके कितना पे होता है? 10, यू कितने पे होता है? 21, एम कितने पे होता है? 13 पे, पी कितने पे होता है? 16 पे। जब 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका के। ठीक, 21 में से जब हम 21 में से जब एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? टी। टी पे कितना था? 21 में से जब एक घटाएंगे तो 20, और 20 पे कितने आता है? टी। ठीक है, और एम पे 13, मतलब 13 पे एम आता है, और जब 13 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। ठीक, जब 16 में से घटा देंगे तो 15, और 15 पे कौन सा आता है? ओ आता है। यानी कि KTNO, इसमें कोई KTNO ये तो ओ से शुरू है, KNTO गलत है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए KTNO। यानी कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट बैठ रहा है? इसमें बैठ रहा है ये कि +1 -1 +1 -1, यानी कि एक जोड़ा जा रहा है, एक घटाया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भैया लोग जे भी हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना करे बा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम के पढ़ला में मजा आवे और तो हम लोग के पढ़ला में मजा आवे। तब ढेर ना कहब भैया लोग, तो हम लोग समझदार वालों चैनल के हमें सब्सक्राइब कर लिया लो। और आवा लो चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? और ये एनोलॉजी का ये चौथा वो नियम है, यानी कि ये चौथा कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये इसका ये चौथे तरफ का मतलब चौथे टाइप है इसका एनोलॉजी का, ये चौथा टाइप है। देखिए चील का संबंध पंजा से है तो घोड़ा का संबंध आपको बताना है। ठीक है, यानी कि देखिए आप ऐसा भी कल्पना कर सकते हैं, और आपके ऑप्शन में है ए तेज, ऑप्शन बी घोर, ऑप्शन नंबर सी ताकतवर, ऑप्शन नंबर डी शक्तिशाली। देखिए वो क्या करता है?
चील क्या करता है, पंजा मारता है, किसी शिकार को देखता है ना तो देखते हैं झट देने अपने पंजे में उसको जकड़ लेता है। और घोड़ा क्या करता है, घोड़ा खूर मारता है, देखते हैं जब दौड़ने के लिए जब रेडी होता है घोड़ा ऐसे ऐसे करता है, पूरा अपने खूर को ऐसे ऐसे करता है। तो घोड़ा का संबंध किससे हो जाएगा, खूर से हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन इसका बी, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो तेज होगा, ना तो ताकतवर होगा, और ना ही शक्ति होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, ये अपने आप में तो लगता है कि ये बहुत इजी है, लेकिन जब तक आप लोगों को ये पता रहेगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, ये जब तक आप लोग को पता नहीं रहेगा तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। और जो जानता होगा उसके लिए तो एकदम चुटकियों का खेल है। देखिए, जो ऊर्जा का मात्रा कौन होता है, वाट तो होता नहीं है, वोल्ट भी नहीं होता है, प्रबल भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नहीं चैनल को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि स्वेटर का संबंध ऊन से है, यानी कि स्वेटर का संबंध आपका ऊन से है, ऊन से है। तो सिक्के का संबंध आपको बताना है, और आपके ऑप्शन है धन, ऑप्शन नंबर बी राजा, ऑप्शन नंबर डी सी मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी धातु। तो आप लोग जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, स्वेटर ऊन से क्या बनता है, आपका स्वेटर बनता है, और मुद्राएं से क्या बनते हैं, सिक्का। यानी कि उनका संबंध स्वेटर से है, तो मुद्रा किस में आता है, अरे सिक्का किस में आता है, मुद्रा में आता है, धन में आएगा नहीं, राजा में भी नहीं आएगा, धातु में भी नहीं आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जिन्हें पता रहता है ना उन्हीं के लिए क्वेश्चन आसान रहता है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो उनको पता ही नहीं है कि मुद्रा होता क्या है, ये भी नहीं पता है भाई साहब, ये रियलिटी बात कह रहे हैं। बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंट में जाएंगे, देखेंगे कि स्वेटर का संबंध ऊन से है तो सिक्के का संबंध धन से मार देंगे, धड़ देने। जो नहीं जानेगा वो मरिए न देगा, धन मरिए न देगा, कहेंगे नहीं कि अरे धन तो मुद्रा पैसे में ही आता है, सिक्के में भी आता है। लेकिन नहीं, ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, मुद्रा। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका क्या कह रहा है कि देखिए, काबुल का संबंध अफगानिस्तान से, यानी कि काबुल का संबंध जो है ना अफगानिस्तान से है, तो आपको संबंध कैनबरा का बताना है। यानी कि काबुल का संबंध अफगानिस्तान से है, तो कैनबरा का संबंध आपको बताना है। देखिए, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपको राजधानियाँ जो राजधानियाँ हमारे होते हैं उनको पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे कि देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी होती है, काबुल होती है, ठीक। तो उसी तरह पूछा है कैनबरा, कैनबरा किसकी राजधानी होती है, आप लोग को पता है, नहीं पता होगा, हमको पता है। तो चलिए देखिए, कैनबरा की राजधानी ऑस्ट्रेलिया होती है, कैनबरा की राजधानी ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है। देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी, इसकी राजधानी क्या होती है, वियना, वियना, ठीक। नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू, काठमांडू। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस, ब्यूनस। देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस होती है। तो आपका पूछा था कैनबरा का संबंध बताइए, कैनबरा का संबंध किससे है, आपका ऑस्ट्रेलिया से है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए चलते हैं, आप लोगों को एक हम होमवर्क देने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए, तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, और आपका होमवर्क रहा
13 संबंधे 163 समानुपाती, 11 संबंधे खाली स्थान संबंधे 9 समानुपाते 75। और आपके ऑप्शन है ए 115, ऑप्शन नंबर बी 125, ऑप्शन नंबर सी 135 और ऑप्शन नंबर डी 219। आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका राइट आंसर कौन सा आ रहा है। तो जो भी भाई अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आप लोग देख सकते हैं आप लोग का भाई आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा है। गर्मी बहुत काफ़ी है, फिर भी स्ट्रगल हो रही है आप लोगों के लिए, ताकि हम ये नहीं सोचते हैं कि आप लोग का एक दिन क्लास छूटे। इसीलिए भाई गर्मी कितना भी आ जाए, बारिश आंधी तूफान जितना भी आ जाए, लेकिन क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो क्लास तबे ना कंटिन्यू चलेगी जब आप लोग हमें सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट, शेयर जो करेंगे, तबे ना हमें भी मोटिवेट होना चाहिए। तो चलते हैं, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि इसके मतलब एनालॉजी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो कल के क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।